बेरोजगारी तो एकदम चरम पे है, चाहे वो राबड़ी देवी की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो या जो भी सरकार बन रही है, वो बेवकूफ़ बनाने के सिवा, वोट लेने के सिवा कुछ नहीं जानती। ये अल्पसंख्यक बिहार का हमेशा राजद के शिकार बनते थे, लेकिन अब जो है ये सोच लिया है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन मंदिर मस्जिद जो जाने वाली भीड़ है, जिस दिन वो विद्यालय जाने लगेगी, तो यहाँ से जो जितनी भी नेता लोग जो झूठ का चोला पहने हुए सब उतर जाएगा, सबका चेहरा नकाब। मैं संजना, स्वागत है आप सभी का सबसे तेज़ खबर में। और इस वक्त हम मौजूद है बापू सभागार के परिसर में, जहाँ जन सुराज की एक सभा होने जा रही है। आइए लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शमीम आलम हुआ और 2019 में हम लोकसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन बहुत सारी बिहार में सरकार बनी। लोग आज भी बेरोजगारी का शिकार है। लोग बिहार से पलायन करते हैं, जो अदर स्टेट में जा कर के काम करते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। युवा पढ़ लिख कर के रोड पे घूम रहा है, न उसको रोजगार है, न कुछ इस तरह का कल कारखाना है। खाली सरकार जो है बेवकूफ़ बनाता है और बेवकूफ़ बना करके जो है वोट लेता है। तो प्रशांत किशोर जी जो बिहार में ये इस तरह का जो 2 तारीख को पार्टी का जो है विस्तार करने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग आज जो है यहाँ आए हैं। अल्पसंख्यक सम्मेलन है। ये अल्पसंख्यक बिहार का हमेशा राजद के शिकार बनते थे, लेकिन अब जो है ये सोच लिया है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। तभी हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और आगे आने वाला जो है हम लोगों का रास्ता बन सकता है। नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया है। बेरोजगारी तो एकदम चरम पे है, चाहे वो राबड़ी देवी की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो या जो भी सरकार बन रही है, वो बेवकूफ़ बनाने के सिवा, वोट लेने के सिवा कुछ नहीं जानती है। तो ये तो एक नया मुहिम रच रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ हैं। आप पूरे बिहार की मुसलमान जो प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करेगा। और 2025 में हमें उम्मीद ये है कि 150 पार विधानसभा जो है जीत करके आएंगे और अपनी सरकार बनेगी। सर, वैसे तो जितनी भी सरकारें बनी है, जैसे अब भी जो सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई वादे नहीं किए। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए हों। तो जनता का होता है कि किस पे भरोसा करें। तो हम लोग कैसे भरोसा करें कि जन स्वराज जो वादा कर रही है वो पूरा करेगी? देखिए, जन स्वराज फर्स्ट बार बिहार में आया है और प्रशांत किशोर जी कितने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाए जो काम किए हैं। तो आज जो है आप देख लीजिए ना, दिल्ली में प्रशांत जी का देन है कि जो आज केजरीवाल की सरकार है। अब बिहार में ये अपना मेहनत कर रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेटा हैं, इसलिए बिहारी के लिए वो पहला सोच रहे हैं कि इस तरह का होगा तो आने वाला कल जो है बेरोजगारी दूर होगा। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी बना रहे हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो कोई बाहर नहीं जाएंगे, घर में परिवार में अपने साथ रहेंगे और कुछ बिहार के लिए एक नया होगा 2025 में। कहाँ से हैं आप? शिवहर जिला हिरम्मा गाँव। सर, आप एक युवा हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने युवाओं के लिए जो वादे किए हैं, उनका दावा है इतना सारा, तो आपको क्या लगता है कि 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो वो पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा करें, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। हम भी पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, BSc मेरा कंप्लीट हुआ है, UPSC का तैयारी कर रहे हैं। तो जहाँ तक अभी तक हमने देखा इतिहास में, इस सब में भी, कि जो नेता लोग जो होते हैं सिर्फ वादा ही करते हैं, काम तो करते हैं नहीं। देखिए, इस दफ़ा वादा कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, युवा लोग जितना है बेरोज़गार, सबके लिए रोज़गार होगा। तो बस, तो हम लोग भी इसलिए इनका समर्थन कर रहे हैं कि कहीं शायद कहीं ये बात सच हो और रोज़गार मिले, क्योंकि बेरोज़गारी होगा तो बहुत कुछ बढ़ेगा, गुंडाई चलेगा, लूटपाट होगा। क्योंकि बैठा हुआ जो बेरोजगार आदमी रहेगा वो क्या करेगा? उसको तो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा के बिना तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। सर, रोज़गार की अगर आप बात कर रहे हैं तो रोज़गार के लिए तो शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना तो रोज़गार वो भी नहीं देंगे, तो शिक्षा के लिए वो क्या करने वाले? शिक्षा के जैसे देखिए, अभी नीतीश कुमार की सरकार 4 लाख रुपये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे दे रही है, तो उसी तरह ये भी कोई ना कोई तो योजना लाएंगे ये, कि जिस कारण से शिक्षा जो आम हो जाए
अभी देखिए बड़े बड़े अगर डिग्री अभी लेने जाइएगा कहीं भी इंजीनियरिंग का कहीं का भी, तो 8 लाख, कम से कम 8 लाख रुपये आपको, मेडिकल करने जाइएगा MBBS करने तो आपको कम से कम 75 लाख 80 लाख ऐसे कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन मंदिर मस्जिद जो जाने वाली भीड़ है, जिस दिन वो विद्यालय जाने लगेगी, तो यहाँ से जो जितनी भी नेता लोग जो झूठ का चोला पहने हुए सब उतर जाएगा, सबका चेहरा नकाब। इसलिए जन स्वराज का ये भी है कि सब आदमी शिक्षित बने और शैक्षिक भी बने, दोनों साथ में बने, ताकि कोई भी पार्टी किसी को गुमराह ना कर सके। सबसे पहले किसी का भी वोट लेने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अब वोट देने के लिए भी जनता को जानना जरूरी रहेगा कि मेरा अपना वोट है, किसी को पैसे से न बेचे, किसी के बहकावे बनाए, अपना मन जो करे वैसा ही वोट उसको दें। तो ये थे हमारे आज के युवा और बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। देखते हैं सरकार कितनी उम्मीदों पे खड़ी उतरती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, आगे की प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।